जी बिल्कुल, नायाब नस्ल के इस तेंदुए को बिलाखिर काबू कर लिया गया है। वाइल्ड लाइफ का अमला हो या मुकामी आबादी, जो मुकामी शहरी थे उन्होंने भी बड़ी तादाद में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बिलाखिर इस तेंदुए को काबू कर लिया गया। और जो मुजफ्फराबाद का ये इलाका है प्लेट में, जिसमें खौफ और हरास पाया जा रहा था, गुज़श्ता 24 घंटों से शहरी परेशान थे इस तेंदुए के बायस, तो बिलाखिर इसे पकड़ लिया गया। मेरे साथ वो शहरी भी मौजूद है जिनकी जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की गई। क्या कहेंगे, आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है, आप क्यों इसके आगे थे? रजी, बात ये है, हम बिल्कुल सेवल बंदे हैं, ठीक है ना, कोई ट्रेनिंग ली है ना कोई ऐसी बात है इसके अंदर। पिछले 24 घंटे से ये था कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, जिसकी वजह से पूरे प्लेट के अंदर ये है कि माहौल बना हुआ था जी, शेर। और ख़ास तौर पे राजा मुदस्सिर हैं, ठीक है, इन्होंने और वाइल्ड लाइफ के जितने भी मुलाजिम थे रात को तकरीबन सुबह 6 बजे तक मुसलसल टाइम पे खड़े रहे। ना बारिश देखी है इन्होंने, ना इन्होंने ये देखा कि आगे हमारी जान में खतरा है, कोई मामला है, जिसकी इनको देख के हमें भी शेरी मिल गई। ठीक, फर्स्ट इनके पास भी नहीं थी और आपके पास भी नहीं, तेला तवक्कल चले हम दोनों, ठीक है। अगर इनकी जान है, हमारी जान भी जान है, इसलिए हम इनके साथ खड़े हुए हैं और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, इसके सामने इस पे काबू किया है। इसको काबू कर लिया गया। यहाँ वाइल्ड लाइफ के डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद है। सर, अगला प्रोसीजर क्या होगा, इसे आप किस तरह से मुंतकिल करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? अभी इसको फौरी तौर पे हम अमूर अमनात का हॉस्पिटल है धमेल, वहाँ इसका चेकअप कराएंगे। उसके बाद ये जब नॉर्मल हो जाएगा तो इसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देंगे। अगर कोई इशू हुआ है, इसको बीमार हुआ या कुछ हुआ, फिर इस्लामाबाद हम भेजेंगे, अदरवाइज जो है इसको हम नेचुरल हैबिटेट। अभी तक ये असेसमेंट क्या है आपकी, जिस अंदाज में ये पकड़ने हुआ है, इसकी हालत ठीक है, जख्मी तो नहीं है, क्या? अभी ये बिल्कुल ठीक है। ये असल में अचानक आबादी में घुस आया है तो ये परेशान हो गया है, फिर इसको 2-3 दिन से जगह जगह छुप रहा है, फिर लोगों का रश पड़ता है, तो उस वजह से ये स्ट्रेस में है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूंकि ये तेंदुए जो है ये ऊंची जगहों पे होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं, ये मुजफ्फराबाद शहरी इलाका है, इसमें ये क्यों घुसा है, क्या वजूहात है इसकी, क्या कहेंगे इस पे? या दीगर जगहों पे जो शहरी हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, कोई दीगर जगहों पे भी खतरा है इस तरह के तेंदुओं के आने का? देखें जी, एक तो ये है कि इंसान इसकी कतई खुराक नहीं, इंसान का इस पर रोब है अशरफुल मखलूकात होने के हिसाब से भी। इसका नीचे आने की असल वजह ये है कि हमने बालाई इलाकों में जंगलात ख़त्म कर दिए हैं, शिकार ख़त्म कर दिया है, इनको शिकार नहीं मिलता, रहने के लिए पनाह नहीं मिलती, सारा ओपन एरिया हो गया। तो नीचे हमारे जंगलात थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो ये खुराक की तलाश में जब बाज़ बीमार होते हैं तो नीचे आते हैं, वैसे इसका हैबिटेट नहीं है। तो अभी मुजफ्फराबाद के किसी और इलाके में तो नहीं इस तरह का कोई डर खतरा तो नहीं है, कहीं और भी तेंदुए आ गए हो? नहीं, कोई खतरा नहीं, किसी जगह भी नहीं। ये वैसे भी नॉकटर्नल हैं, ये रात को लेट नाइट निकलते हैं, तो कहीं पे लोग देखते हैं, हमें इतला करते हैं, हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करके आगे पीछे ले जाते हैं। जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ के जो डिप्टी डायरेक्टर उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जिनका ये कहना है कि अब इसे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद इस तेंदुए का चेकअप होगा और जिसके बाद अगर इसकी हालत ठीक ना हुई तो इसे इस्लामाबाद भी भेजा जा सकता है। ये दंदनाता हुआ तेंदुआ है जो कि यकीनन डर चुका होगा 24 घंटे के बाद। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इन्हीं शहरियों की जानिब से जो इसे काबू करने का ऑपरेशन था उसमें भी मदद की गई और एक शहरी जो है इनकी जानिब से इसे काबू किया गया और इस जंगले में डाला गया। इनके साथ वाइल्ड लाइफ का अमला भी मौजूद था। ये मुजफ्फराबाद की सूरत हाल है जहाँ पर 24 घंटों से जायद का वक्त लगा है और बिलाखिर इस तेंदुए को जो कि शहरी आबादी में घुस आया था, इसे काबू कर लिया गया है। जी।